मजा आया। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफलता के बाद इसरो ने अब अंतरिक्ष के लिए गगनयान और सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 की तैयारी भी कर ली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमें गर्व है इसरो के वैज्ञानिकों पर। अब तो दिल से सिर्फ उनके लिए एक ही दुआ निकल रही है। सर, वो कौन सी दुआ है? आपके बच्चे बड़े होके खूब फले फूले। ये वाली। चंद्रयान 3 की सफलता ने तो कहावत को ही बदल दिया है, जो जीता वही सिकंदर की जगह जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा वही सिकंदर हो गया है। हमें इसरो के वैज्ञानिकों पर प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इतने कम बजट 615 करोड़ में 3900 किलोग्राम का चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया है। इतने में तो बॉलीवुड वालों ने फिल्म आदि पुरुष के लोगों के गले से नहीं उतर पाया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मगर ये काम इसरो चीफ एंड कंपनी ने कर दिखाया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं वायरल मुद्दा। आज मैं लेकर आऊं आपके लिए एक ऐसा वायरल मुद्दा जिसको देखकर लोगों का सीना गर्व से चौड़ा तो हो ही रहा है, साथ ही दुश्मनों की पैंट गीली के साथ पीली भी हो रही है। आज के वायरल मुद्दे की वीडियो में हम देश के चंद्रयान 3, उसके इतिहास और विदेशी मून लैंडर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ ही मिनट्स में हम ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। 22 अक्टूबर 2008 ये वही डेट है जब भारत के द्वारा चंद्रमा पर अपना पहला चंद्रयान भेजा गया था, जहां हमने दुनिया को चांद पर पानी होने के ठोस सबूत देकर लोगों को हक्का बक्का कर दिया था। उसके बाद चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को LVM-3M1 रॉकेट के द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। उसके करीब 47 दिन बाद यानी 6 सितंबर 2019 को रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने ही वाला था, मगर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वह रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारत की आधी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। आधा इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का एक हिस्सा ऑर्बिटर चंद्रमा के चक्कर लगाने में कामयाब रहा था। चंद्रमा पर फतह तो करनी ही थी, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 का प्लान बनाया। इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का दोबारा प्रयास किया, जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। 40 दिन के सफर के बाद 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत, रसिया, अमेरिका, चाइना के बाद चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश पहला देश बन गया है। अब सवाल उठता है कि इतने में इसरो महान कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि चांद पर किसी भी यान के लैंडर और रोवर को उतारने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें रूस और अमेरिका 15 बार फेल रहे थे, जबकि भारत ने वही काम दूसरी बार में कर दिखाया है, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जहां अभी तक किसी भी देश ने एक्सेस नहीं ले पाया है। वैसे तो चांद पर पहुंचने की जद्दोजहद 1950 में ही शुरू हो गई थी, मगर रोवर को लैंड कराने में सोवियत संघ रूस को पहली बार सफलता 1966 में लूना 9 को भेजकर मिली थी। अब बड़ी कंफ्यूजन होगी, लूना 9 क्यों, लूना 1 क्यों नहीं? और हाँ भैया, जब नासा ने 1959 में नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया था, तो फिर 1966 में लूना 9 को भेजने वाला रसिया अमेरिका से आगे कैसे निकल गया? तीसरी कंफ्यूजन यही भी होगी कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल आखिर क्या चीज है। तो इन सब बातों को अच्छे से जानने के लिए हम बेसिक टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि चंद्रमा पर यान भेजने के लिए 5-6 तरह के मिशन होते हैं। पहला और सिंपल फ्लाई बाय मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट सिर्फ चांद के पास से गुजरता है, जिसको चांद पर उतरकर घूमने या फिर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ उसके पास से गुजरते हुए चांद की गतिविधियों का पता लगाते हैं। यह मिशन जनवरी 1959 में लूना 1 के रूप में रूस ने भेजा था, और उसके 2 महीने बाद मार्च 1959 में अमेरिका ने पायनियर 4 को भेजकर अपनी क्षमता का परिचय दे दिया था। दूसरा मिशन होता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऑर्बिटर मिशन में अभी पहली बार सफलता अमेरिका को नहीं बल्कि रूस को ही मिली थी, जो कि 1 अक्टूबर 1966 में लूना 9 को भेजकर प्राप्त की थी। तीसरा होता है इम्पैक्ट मिशन। यह मिशन ऑर्बिटर का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को डिटैच करके चांद पर क्रैश करवाया जाता है। वह चांद पर क्रैश होने से पहले चांद के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमें देता है। चौथा होता है लैंडर मिशन।
इस मिशन के एयरक्राफ्ट को चांद पर उतारा जाता है, जिसे हम लैंडर कहते हैं। 5वां होता है रोवर मिशन। रोवर मिशन लैंडर मिशन का आगे का प्रोसेस है। एयरक्राफ्ट के लैंड कर जाने के बाद उससे रोवर बाहर निकलता है और चांद पर मूव करने लगता है, जो कि 1966 में रसिया ने यह पहली बार कर दिखाया था। और यही कारनामा अपने देश के चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है, जिससे यह कारनामा करने वाला भारत, रसिया, अमेरिका, चाइना के बाद चौथा देश बन गया है। मगर अभी तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने की सफलता हासिल नहीं की थी, जो कि भारत ने चंद्रयान 3 को भेजकर हासिल की है। इस वजह से भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। और छठा मिशन होता है ह्यूमन मिशन। ह्यूमन मिशन में स्पेसक्राफ्ट के जरिए जैसे रोवर मिशन में एक मशीन को मूव कराया जाता है, वैसे ही इस मिशन में उस रोवर की जगह इंसानों को चांद पर उतारा जाता है, जो कि सबसे पहले अमेरिका ने 1959 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतारा था। वो इसी मिशन के जरिए उतारा था। आशा करता हूं कि आप लोग चंद्रयान 3 के मिशन मॉडल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर को अच्छे से जान चुके होंगे। विक्रम और प्रज्ञान इन मॉडल्स को नाम दिए गए हैं। वैसे तो चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: विक्रम मॉडल मॉड्यूल, प्रज्ञान मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल। विक्रम लैंडर जो कि चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, प्रज्ञान रोवर लैंड करने के बाद अलग हुआ हिस्सा जो कि चंद्रमा पर मूव कर रहा है, प्रोपल्सन मॉड्यूल ये लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद की ऑर्बिट के लिए उसकी कक्षा में भेजने का काम करेगा। 26 किलो का 6 पहियों वाला वजनी रोवर 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग के साइट के आसपास की तत्व संरचना का पता लगाने में सक्षम है, जो कि एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिप्स लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए चांद की तस्वीरें भेजने का काम करेगा, जिसमें हमें चांद की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों जैसे मिट्टी, पानी, गैस, खान इत्यादि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये तो थी चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनको बताने में हमने पूरी कोशिश की। फिर भी आप हमारी गलतियों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि अगली वायरल वीडियो में वो गलतियां हमसे ना हो। धन्यवाद। तो अब हम अपनी वीडियो का वो राहुल भैया क्या बोलते हैं उससे, खत्म, मतलब समझा नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो गाइस, अब हमारी वीडियो का खत्म, टाटा बाय बाय है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियो जो अगले वायरल मुद्दे पे होगी वो आप तक पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए लेता हूं आपसे जाने की इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।